और कुछ लोक नीति के विरुद्ध ठहराव। लोक नीति के विरुद्ध ठहराव कौन से ठहराव कहलाते हैं? जो ठहराव जनहित के विरुद्ध या विनाशकारी होते हैं, वो ठहराव लोक नीति के विरुद्ध ठहराव कहलाते हैं। लोक नीति के विरुद्ध ठहराव ही रह जाते हैं, वो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। दोनों ही पक्षकारों के मध्य लोक नीति के ठहराव वैधानिक अधिकार और वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए कानून उनको मान्यता प्रदान नहीं करता है। इसलिए लोक नीति के ठहराव ही रह जाते हैं, वो अनुबंध का उदाहरण नहीं करते हैं। लोक नीति के ठहराव कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है, यदि कोई पक्षकार किसी विदेशी शत्रु के साथ व्यवसाय करने का ठहराव करता है तो वह लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। ऐसा ठहराव दोनों ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करता है। अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन देने के ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। सार्वजनिक पदों या पदवी को बेचने के ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। सार्वजनिक पदों जैसे आरएस, आईएएस या पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे जो सम्मानित जो पदवियां होती है उनको बेचने के ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। ऐसे ठहराव भी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। दंडनीय मामलों को दबाने के जो ठहराव किए जाते हैं वो भी लोक नीति के विरुद्ध ही माने जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले जो ठहराव किए जाते हैं, जैसे जज को कोई रिश्वत दे करके और न्याय जजमेंट अपने पक्ष में करना, पुलिस को रिश्वत दे करके अपना कोई मुकदमे में अपने फेवर में करवाना, ये जितने भी इस प्रकार के ठहराव होते हैं वो भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। कर्तव्य के विरुद्ध हित का निर्माण करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। पैतृक अधिकार प्राप्त करने में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं।
वैवाहिक संबंधों में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। दलाली के प्रतिफल में विवाह कराने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। कर की चोरी करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। लेनदारों के साथ कपट करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। परिसीमन अधिनियम के तहत अवधि में परिवर्तन करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। धोखा देने के लक्ष्य से नीलामी में बोली लगाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। एकाधिकार स्थापित करने के लिए किए गए ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। चुनावों को प्रभावित करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। अनुचित शर्तों युक्त ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। ये उपरोक्त समस्त ठहराव जनहित के विरुद्ध माने जाते हैं, लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं, जो कि वचनदाता और वचन ग्रहीता अनुबंध के दोनों ही पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं, वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, कानून इनको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए ये ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध का रूप धारण नहीं करते हैं। ये ठहराव एक वैधानिक ठहराव का रूप धारण नहीं कर सकते हैं।